7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। युवा जाट सभा की तरफ से रविवार को आरएसपुरा में बैठक का आयोजन कर विक्रम चौहान को युवा जाट सभा आरएसपुरा का प्रधान बनाया गया। इस मौके पर युवा जाट सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान अमरदीप सिंह भोपराय मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने विक्रम चौहान को आरएसपुरा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर युवा जाट सभा के काफी संख्या में सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर युवा जाट सभा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष अमरदीप सिंह भोपराय ने प्रधान चुने जाने पर विक्रम चौहान तथा उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि युवा जाट सभा लगातार जम्मू कश्मीर में जाट बिरादरी के अलावा अन्य सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ चढ़ कर रही है और सभी को एकजुट होकर समाज और बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार जाट समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा इन राष्ट्रीय दलों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल ही में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें एक जाट नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, जिस कारण पूरी बिरादरी में इन राजनीतिक दलों के खिलाफ काफी गुस्सा है और इन दलों को चाहिए कि अभी भी कुछ विधानसभा सीट की घोषणा होनी बाकी है, जिसके चलते जाट नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। युवा जाट सभा का आरएसपुरा प्रधान बन जाने पर विक्रम चौहान ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि उन पर जो जिम्मेदारी दी गई है वे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इस मौके पर मनमोहन चौधरी, पूर्व सरपंच वचनलाल सरफू चौधरी सहित काफी संख्या में युवा जाट सभा के सदस्य मौजूद रहे। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। पहले तो थोड़े सारे का धन्यवाद करना कि तुम टाइम कटे होती भी है। वो पता नहीं होगा कि पोलिटिकल एजेंडा होना, उन्होंने पैसे लैने होने, उन्होंने टिकटा लैनिया होनी। मैं कोई की तो यही आखे कि कांग्रेस ते बीजेपी साढ़े जट उम्मीदवारों को टिकट दे और तुसी और जिंदा जमीर वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ OBC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਦੋਂ 4% OSC ਮਿਲੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ 4% OSC ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ, 8% OBC ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। बड़े सारे लोगों को नहीं पता होना साडे क्योंकि साडे जेडे लीड करते हैं उन्हां दी भी गलती नहीं आता, सरकार देती है ना अहीं क्रेडिट करने के चक्कर में पहले वोट पैंदी है कि मैं ये मेरी वजह नाल आया, शायद आया नहीं आया। उन्होंने एनालाइज करते ही टाइम लाने जब मैं एनालाइज किया कि साडी बरादरी 6% है, सानू तुसीं 4% OBC दे OSC पाया और अदर सोशल फिर जो अं प्रेजेंट किया। हालांकि सरकारों गल होगी 90 सीटों के विचों एक भी सीट दोनों ही क्योंकि उन्होंने पता है ये जट के आपस में एक दूसरे दियां लत्तां खिंचन रहे हैं। साडा कोई एक बंदा अगे निकलता ना तो 4 बंदे सपोर्ट नहीं करें पर 20 बंदे। आज की जो मीटिंग थी आरएसपुरा में उसके 2-3 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि आज हमने जो है विक्रम चौहान को जो है आरएसपुरा का युवा जाट सभा का प्रधान बनाया है। दूसरा ये था कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में जट बिरादरी को इग्नोर किया गया है, 90 सीटों में किसी भी नेशनल पार्टी ने, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने जाटों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो इसके खिलाफ जो है मोबिलाइज कर रहे हैं हम जट बिरादरी को, अवेयर कर रहे हैं जो इनजस्टिस हो रहा है इसके खिलाफ। और तीसरा हमारा ये था कि जिस तरह से OBC हमें दिया गया है, सेंटर की OBC से हमें जो है वंचित रखा गया है, तो हमारी बिरादरी का ये अनुरोध था सरकार से कि जाटों को जो है 27% जो सेंटर की OBC है उसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज की जो ये बैठक थी। भोपरा जी, अभी भी कुछ राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं, तो क्या मांग रहेगी आपकी कि जट समुदाय के लोगों को किस तरह से उम्मीदवार बनाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ कि जाट बहुल 3 सीटें थी जहां से पिछली बार जट MLA थे। एक सोची समझी साजिश या रणनीति कह सकते हैं सरकार की कि रामगढ़, मढ़ और सुचेतगढ़ ये तीनों विधानसभाएं जट मेजॉरिटी की हैं। यहाँ पंच, सरपंच, विधायक तक TDC, BDC जाट थे, लेकिन इन्हें जानबूझकर जो है रिजर्व कर दिया गया। अब ओपन सीट्स पर जाटों को
नजरअंदाज किया जा रहा है। आप 8 से 10 लाख की आबादी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हमारी कम से कम अब इन नेशनल पार्टी से अनुरोध है कि जो जम्मू साउथ की सीट है और बाहू की सीट है, यहाँ पर जट कैंडिडेट्स को उतारा जाए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से। अन्यथा जट बिरादरी इन सभी इलाकों में बहिष्कार करेगी इन पार्टियों का, और हम इंडिपेंडेंट्स को जिता देंगे। अगर नहीं जिताएंगे तो हम इनके खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। अपने जो जट बहुल्य एरियाज हैं, जब इनमें आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ इन पार्टियों के झंडे और नारे लगाने के लिए नहीं है। हमें वो कुर्सियां चाहिए जहां हमारा हक है। किया जाएगा। हम सभी जटों भाइयों को सभी को इकट्ठा रखेंगे और सभी सपोर्ट किया करेंगे अपनी जट बिरादरी के साथ। सभी के साथ फुल सपोर्ट होगी। कोई भी मदद होगी जट सभा, हमारे सभी यूथ इकट्ठे होकर मदद करेंगे। और इलेक्शन के लिए हमारे स्टेगर वार्डर में हमको सीट